जैन बच्चों कैसे हैं? उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम 7th क्लास की 9th क्लास लेके आए हैं और इसमें हम प्रश्नावली यानी अभ्यास 1C करेंगे। ये लास्ट अभ्यास इस चैप्टर की है। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न दो परमेय संख्याओं में कौन बड़ी बताना है। ठीक है, इनमें कौन सी बड़ी है। इसमें से देख के पता चल रहा कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाली बड़ी होगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, बड़ी होगी कौन सी भी वाली, ये बड़े का चिन्ह होता है। ठीक है, इसमें देखो दोनों माइनस है तो हरों का लासा लेंगे। इसमें हरों का लासा लेंगे। हरों का लासा कितना, 4 का और 8 का लासा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 8। हरों का लासा आ जाएगा 8। ठीक है, अब इसे देखो -3/4, हर में 8 है तो माइनस का ऊपर 3, 4 से भाग दोगे 8 को, 4 दूनी 8, 2 से गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6/8। यहाँ क्या है, यहाँ तो माइनस का 5/8 ऑलरेडी है। हर समान है, हर समान है तो माइनस में संख्या जो बड़ी होती है उतनी ही छोटी होती है। तो बड़ी कौन सी, ये वाली है। -5 जो है वो बड़ा है कितने से, -6 से, यानी कि ये वाली बन, इस परमेय संख्या नीचे 8, इसके भी नीचे 8। मूल रूप से ये तो ठीक है, ये ऐसे ही लिखेंगे हम। बड़ा है किससे, इसकी मूल परमेय संख्या ये है -3/4। ठीक है, ऐसे हम करेंगे। अब इसको भी हल करेंगे हम। इसको देखो कैसे हल करेंगे, इसका भी हम लासा लेंगे। इसमें भी हम पहले तो हम 7/12 और माइनस ऊपर ले जाएंगे इसको, तो -5/8। फिर इन दोनों हरों का लासा लेंगे। हरों का लासा कितने का, 12 का और 8 का। इसे फैक्टर करो 12 के, 2 दूनी 4 3 12, 8 के फैक्टर 2 दूनी 4 दूनी 8। लासा कितना आ जाएगा इसका, देखो इसका जोड़ा बन रहा, ये भी जोड़ा बन रहा, तो उनको एक एक बार लिख लेंगे। जो जोड़ा नहीं बन रहा है उनको भी अब लिख लेंगे। ये 2 लिख लिया, ये 3। इनको करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24। लासा कितना आ गया, 24। अब इसके बटे में 24, माइनस का 7 गुणा 12 से भाग दो 24 को, 12 दूनी 24 कितना आ गया, 7 दूनी 14, वो भी माइनस का बटे 24। इसमें लासा 24 है तो ऊपर -5, 8 से भाग दो, 8 3 24, तो यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5 3 15/24। अब माइनस में बड़ी संख्या ये है, छोटी है, तो छोटी ये है तो ये बड़ी होगी। -14 बड़ा है -15 से। इसकी परमेय संख्या ये माइनस का 7/12 बड़ा होगा किससे, इसकी ये है माइनस का 5/8। ये आंसर है इसका। ठीक है, ये बड़ी होगी। अब रह गया लास्ट सवाल। आप इस सवाल के नीचे ये वाला सवाल, इस सवाल के नीचे ये वाला सवाल ऐसे करेंगे आप, लेकिन और पेज एक ही है आपके पास, तो कॉपी का पेज है ना, इसीलिए ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे एक ही पेज में ऐसे कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो माइनस का 5/9 और यहाँ माइनस का 13 3/-13, तो माइनस से माइनस कैंसिल, कितना हो जाएगा 3/13। अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसीलिए पॉजिटिव वाली बड़ी होगी, तो ये -13 बड़ा है। -13 बटे -13 बड़ा है किससे, -5/9 से। ये आंसर है। ठीक है, बहुत ही आसान है ये सब। अगला सवाल करते हैं। अब देखिए अगले सवाल में है, इसमें 4 विकल्प दे रखे हैं, इसमें एक सही को चुनना है। वो कैसे करेंगे, इस परमेय संख्या के समतुल्य परमेय संख्या हमको ज्ञात करनी है। देखो समतुल्य परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम सरल करने का प्रयास करेंगे। सरल करने के लिए क्या करेंगे, इससे 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 ने 18, -2/9। कहीं पर -2/9 दिख रहा है,
कहीं पर नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पर देखो ऊपर माइनस नहीं लेकिन नीचे माइनस है, तो नीचे माइनस लाने के लिए हम ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। कैसे? नीचे हम -1 से गुणा कर देंगे, जब नीचे -1 से गुणा करिए तो ऊपर भी हम -1 से गुणा करेंगे। कितना जाएगा? माइनस माइनस ऊपर प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 माइनस प्लस 2 एकम 2 माइनस प्लस माइनस और 9 एकम 9। कौन सा ऑप्शन ठीक है? पहला वाला ठीक है। अब दूसरे सवाल में देखो, हमको परमेय संख्या इससे बड़ी परमेय संख्या ज्ञात करनी है। इससे बड़ी परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना? देखो पहले तो सबके जो ऑप्शन है उसमें सब में हर में 10 है, इसका मतलब हमको यहाँ पर इस परमेय संख्या में हर में 10 लाना है। 10 लाने के क्या करेंगे? हम नीचे 2 से गुणा करेंगे। जब हम नीचे 2 से गुणा करी है तो हम ऊपर भी हम 2 से गुणा करेंगे। अब गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। अब इससे बड़ी परमेय संख्या देखो, ये तो बराबर की परमेय संख्या है, ये तो बराबर की परमेय संख्या है, लेकिन कह रहे हैं इससे बड़ी परमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो इससे बड़ी परमेय संख्या कौन सी होगी? इससे हर समान है, जब हर समान होते हैं तो इससे बड़ी जो संख्या होगी वही बड़ी परमेय संख्या होगी। तो ये 7/10 ये आंसर है। ठीक है, कोई कहेगा ये बराबर है, बड़ी नहीं है। ठीक है, अगले 2 सवाल वो भी नोट कर ले रहे हैं, वो भी कर दे रहे हैं। फिर देखो निम्नांकित परमेय, तो बताइए आपको निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए रखे हैं, उनमें से एक सही आपको बताना है। कैसे करेंगे? देखो इस परमेय का सवाल है, इस परमेय संख्या से छोटी परमेय संख्या ज्ञात करनी है। देखो इससे छोटी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें एक माइनस की भी परमेय संख्या है। अब ये सारी धनात्मक हैं, तो धनात्मक भी कितनी भी छोटी हो, इससे तो छोटी नहीं हो सकती ना, इससे छोटी परमेय संख्या यही परमेय संख्या होगी। इसका ऑप्शन तो पहला है, बिना हल करे। थोड़ा दिमाग का यूज करने आप, बिना हल करे जो माइनस में होगा वो छोटी होगी। इस परमेय संख्या में हल करने के लिए क्या करेंगे? इसको हल करो, 0/-5 के जब 0 को भाग कर देंगे -5 से 0 ही आ जाएगा। हमने आपको एक नोट दिखाया था कि 0 से बड़ी परमेय संख्या जो होगी वो धनात्मक परमेय संख्या होगी, धनात्मक परमेय संख्या कोई सी भी हो। अब ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो सभी नेगेटिव हैं, केवल हमको ये दिख रही कि इसको हम पॉजिटिव बना सकते हैं। कैसे? -2/-7 माइनस माइनस कैंसिल अब क्या हो गया? ये पॉजिटिव हो गई, ये ऑप्शन है, ये धनात्मक होगी तो ये इससे ये बड़ी है। ठीक है, ऐसे करते हैं। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सवाल बिल्कुल हलवा है। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट आप क्लियर होना चाहिए, सब कुछ याद रहना चाहिए आपको। अब देखिए ये जो डिब्बे खाली हैं इनमें हमको चाहे बड़े का चिन्ह ये भरना है या ये भरना है, ये भरना है, जो उसमें उपयुक्त वो भरना है। कैसे? देखो इसमें तो देखने से पता चल रहा है कि इसमें कौन सा भरा जाएगा। देखो इस परमेय संख्या में, इस परमेय संख्या में कौन सी बड़ी है? ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसलिए ये बड़ी है। तो इसमें जो बड़ी होती है इसके लिए खुला मुंह, ठीक है, इसके लिए ऐसे मुंह, और छोटी होती है उसके लिए चोंच चाहिए। अब इसमें देख लो, इसमें देखने के लिए क्या करेंगे हम? देखो ये जो लास्ट में 5वां नियम लगाया था ना, इसको मान लो ए, ये V, ये C, ये D। चाहे तो एलसीएम लेके कर सकते हो हरों का, चाहे ऐसे भी कर सकते हो। तो वो एक बार भी लगाए नहीं तो ऐसे कर लो, एक बार AD को हल करो तो -4 × 7 कितना हो गया? 7 चौक 28 माइनस का VC 5 × -5 कितना हो जाएगा? -5 25। अब जो छोटी संख्या होती है माइनस में वो बड़ी होती है, तो यानी कि VC जो है वो बड़ा होगा किससे? AD से। AD छोटा होगा VC से। ठीक, अब AD छोटा है इसलिए A वाला ये है, इसलिए ये छोटा होगा। ठीक है, अब इसमें देख लो, इसमें देखने के लिए हम क्या करेंगे? हरों का लासा ले लेंगे। इसमें हरों का लासा, हरों का लासा कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा, क्योंकि दोनों के पहाड़ों में 24 आ जाता है। 7/8 इसके बटे में 24 माइनस का 7 × 8 से भाग दो, 8 × 24 कितना हो जाएगा? माइनस का 7 × 21/24। अब 21/24
माइनस का 24, हर को पॉजिटिव बनाना तो हर माइनस ऊपर ले गए, क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है ना, तो इसमें बराबर का चिन्ह लग गया। ठीक, अब बचा ये, इसको कैसे हल करेंगे, इसको भी माइनस माइनस कैंसिल, इसको ए मानो, इसको बी, इसको सी, इसको डी, तो ए डी, ए 9 और डी 9 9 में 81 और बी सी वी 10 सी 8 10 to 80, तो बड़ा क्या है, ए डी बड़ा है बी सी से, इसीलिए सारे चिन्ह भर दिए अच्छे से, ऐसे ही करते हैं। ठीक है, अब आगे दो सवाल बच्चे वो भी कर ले रहे हैं। अब देखो इन संख्या में आरोही क्रम लिखना है, नहीं बढ़ते हुए क्रम में लिखना है इनको। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, देखो सबसे पहले तो इसमें माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे इसमें। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल करने से इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, इतना प्रभाव में हरों का लासा लेने पर पड़ेगा, बाद में हम कैंसिल कर देंगे, लेकिन पहले हम हरों का लासा लेते हैं। हरों का लासा, हर में क्या है, यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ 15 है, यहाँ 30 है। अब देखो सबके पहाड़े जो है वो 30 तक पढ़े जा सकते हैं, 5 छक 30, 10 तिया 30, 15 दूनी 30, 30 एकम 30, यानी हरों का लासा कितना आ जाएगा, 30। अब इस भिन्न को, इस पर में संख्या को देखिए, लासा 30 है, इसलिए 30 गुणा 5 को 30 से भाग देंगे, 5 छक 30, तो 6 से गुणा कर दिए ऊपर, 6 तिया 18/30। अब इस वालों को देखो, माइनस का 7/10, हर को लासा 30, 10 तिया 30, माइनस 7 तिया 21/30, यहाँ पर 8 माइनस का 15, हरों का लासा 30। अब देखो यहाँ जो माइनस है इसको ऊपर लिख लेंगे हम, यहाँ पर तो 30 है ना, तो माइनस का 8 गुणा 15 से भाग दो 30 को, 15 दूनी 30, कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16/30। ये देखो -17/-30, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आ जाएगा 17/30। अब इन सबको देख के हमें क्या पता चल रहा है, देखो हरों का लासा तो 30 है, सबके हर समान है, सबके हर जब समान है तो सबसे पहले तुम पॉजिटिव वाली देखते हैं, सबसे बड़ी तो इसमें कौन सी होगी, पॉजिटिव वाली में जो बड़ी संख्या है वो बड़ी होगी, सबसे बड़ी होगी 18, फिर इससे छोटी होगी 17, फिर इससे छोटी। अब देखो अब माइनस माइनस की तुलना कर लेंगे, माइनस में जो संख्या सबसे छोटी होती है वो संख्या सबसे बड़ी होती है, यानी कि इससे बड़ी तो ये है ना, तो माइनस का 16 सबसे छोटी होगी माइनस का 21। अगर हम भिन्नों की तुलना करेंगे, भिन्न कौन सी सबसे छोटी, ये वाली, मूल भिन्न ही लिखेंगे हम, सबके बटे में सबको पता 30 है, मूल भिन्न ही लिखेंगे, माइनस का 10/30, माइनस का 16, इसकी भिन्न के, इसकी परमेय संख्या क्या है, ये -8/15, और 17 की परमेय संख्या ये है -17/-30, और सबसे बड़ी 18, यानी कि 18 वाली ये 3/5। ये किस में क्रम में, आरोही क्रम में है। आरोही क्रम में है। ठीक है, अब अगला सवाल करते हैं। अब देखो इसमें हमको अवरोही क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम ना घटते हुए क्रम में से जो सबसे बड़ी होगी। अब इसमें देखने से पता चल रहा है, देख लो इसमें से देखने से क्या पता चल रहा, इसमें और इसमें, इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों को चेक कर लेंगे। सबसे पहले इन दोनों को अलग से चेक करेंगे, कैसे क्यों करेंगे वो आपको बता दे रहे हैं। देखो 4/7 और -3/, -12, देखो माइनस माइनस कैंसिल, 4/7 3/12। अब देखो
ये जो हैं ये और ये इन दोनों से तो बड़े ही होंगे, लेकिन इन दोनों में बड़ा कौन सा है वो हम बताएंगे। इसको मान लो A, इसको मान लो V, इसको मान लो C, इसको मान लो D। अब AD करो, AD क्या 4 गुणा 12, 12 से 48, BC 7 गुणा 3, 7 3 21। ठीक है, इसके अलावा AD बड़ा है तो ये बड़ा होगा इससे। तो क्रम क्या है इसमें, सबसे बड़ा कौन सा है 4/7, 3 जो मूल है -3/-12। अब ये तो हो गया। अब इसी के नीचे हम लिखेंगे इन दोनों में -5/6 और ये माइनस ऊपर ले जाएंगे हम तो -11/24। इनमें हरों का लासा दोनों में क्या आ जाएगा, हरों का लासा, हरों का जो लासा है वो आ जाएगा 24। जब हरों का लासा 24 तो इसके बटे में 24 माइनस का 5 गुणा 6 से भाग देंगे, 6 चौक 24, कितना आ जाएगा 5 चौक 20/24। हरों का लासा कितना 24 है, ये तो सिंपल है, ये तो बना ही हुआ है। अब देखो इन इसके भी बटे में हर दोनों के समान है, तो माइनस में जो संख्या बड़ी होती है वो संख्या छोटी होती है, जो संख्या छोटी होती है वो संख्या बड़ी होती है, यानी ये भिन्न ये परमेय संख्या इस परमेय संख्या से बड़ी है। क्यों, इसकी अंश है, अंशों की तुलना करने पर अंशों की तुलना करने पर इन दोनों में माइनस का 11 बड़ा है माइनस के 20 से, तो ये माइनस के 11/24 बड़ा होगा किससे, इसकी ये पूर्ण संख्या ये माइनस का 5/6, यानी कि ये इससे छोटा होगा माइनस का 11/24 और सबसे छोटा होगा माइनस का 5/6। ये है अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम। ठीक है, ऐसे करते हैं, सिंपल सी बात, सब में एक ही चीज अपनानी। जो हमने शुरू में आपको 5 नियम लिखवाए थे वो नियम आपको याद होने चाहिए, उन्हीं से सारे सवाल हल होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, जय हिंद।